ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 9 માં હિન્દી વિષયમાં ગદ્ય 18 अंधेरी नगरी लेक्चर 3. हमने अगले वीडियो में दूसरा दृश्य देखा था. उस समय हमने क्या चर्चा की थी आपको याद होगा ही. फिर से आपको याद करवा लेते हैं. गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी अच्छी लगी है. क्यों जानते हो आप? जानते ही होंगे. क्योंकि वहाँ उन्हें टके सेर से भाजी और टके सेर भाव से मिठाई मिल रही थी. इसीलिए गोवर्धन दास शिष्य को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगा था. महंत के कहने पर भी वे अंधेरी नगरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. क्योंकि महंत यहाँ पर इसलिए रहने के लिए ना बोलते थे या इनकार करते थे क्योंकि जिस राज्य में राजा मूर्ख होता है वहाँ प्रजा भी मूर्ख होती है. ऐसी मूर्ख नगरी में और मूर्ख लोगों के साथ रहना उचित नहीं है. महंत का कहना बहुत ही ठीक था. पर गोवर्धन दास को तो ऐसी नगरी से प्यार हो गया था. उसे अच्छा लगा था. ये माया नगरी ने उसे बांध दिया था. इसलिए गोवर्धन दास वहाँ रहना ही चाहते थे. अब आगे क्या होता था? क्या होता है कि एक दीवार गिर पड़ी है. कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी है और इस पर एक फरियादी की बकरी दबकर मर गई है. तो मूर्ख राजा कैसा न्याय करता है ये देखना है कि फरियादी ने जिस पर आरोप लगाया कल्लू बनिए पर, तो कल्लू बनिए ने किस पर आरोप लगाया? कारीगर पर आरोप लगाया. कारीगर ने चूने वाले पर आरोप लगाया. वैसे राजा ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे सही न्याय क्या करना है. इसलिए जिस पर आरोप लगाया जाता है उसको दरबार में हाजिर किया जाता है. अब क्या होता है? अंत में कोतवाल ने सवारी निकाली थी तो सारा आरोप बकरी के दब जाने पर, मर जाने पर सारा आरोप किस पर लगाया गया? कोतवाल पर. जिसे न बकरी का ख्याल है, बकरी दब गई है, मर गई है, इसका भी उसे ख्याल नहीं है, फिर भी उस पर आरोप आ गया है. तो राजा ने उस पर क्या लगाई? कौन सी सजा लगाई? फांसी की सजा लगाई. तो तीसरे दृश्य में क्या होता है देखो. मूर्ख राजा राजा के न्याय में भी कितनी मूर्खता है ये देखना है हमें. अब तीसरे दृश्य में देखते हैं कि गोवर्धन दास तो बड़े आराम से अंधेरी नगरी में टके सेर से मिठाई ले लेकर खाया जाता है. गोवर्धन दास तो बड़ा सुखी हो गया है, आनंदी हो गया है, क्योंकि उसे ऐसी नगरी मिली है जहाँ पर पेट भर के खाना मिलता है, पेट भर के मिठाई मिल रही है. पर जैसा राजा वैसे ही प्रजा, ये तो होना ही था महंत के कहने पर. तो क्या होता है देखिए. गोवर्धन दास ने कहा गुरु जी ने हमको, इस बैठा बैठा सोच रहा है कि इतनी सुंदर नगरी है, टके सिर से सभी चीज़ें मिलती हैं, तो इधर रहना ही उचित है ना. तो गोवर्धन दास बैठे बैठे महंत को याद करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमें बेकार ही यहाँ रहने को मना किया था. माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या?
खाते पीते और मस्त पड़े रहते हैं। यही तो लोगों की मस्ती है। आज हमारे देश में भी यही लोग कर रहे हैं, मस्ती में जी रहे हैं। देश का जो होना है वो होता जाएगा, हमें क्या परवाह है। इतने बेपरवाह प्रजा में कुछ भी हो सकता है। जिस देश के नेता, पीएम, सीएम और प्रजा अपनी ही मस्ती में रहेंगे तो क्या होगा देश का? यही होना है जो अभी हो रहा है और इस कहानी में हो रहा है। मैं भी अपना काम कर रही हूँ, मैं भी वेतन पा रही हूँ, बस खा पी रही हूँ, अपने घर में सुखी हूँ। देश का जो होना है वो होता रहेगा, मेरा क्या। अभी कोरोना हो रहा है, पीएम सीएम लोग हमें बड़ी अच्छी सलाह सूचना दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है। जो करना नहीं है वही हम कर रहे हैं और जो करने को कहा जा रहा है हम नहीं कर रहे हैं। यही तो प्रजा का व्यवहार है और इसीलिए प्रजा दुखी हो रही है। तो यहाँ हमें यही देखना है कि गोवर्धन दास भी इसी हालत में पड़ा है। उसे भी लगा कि यहाँ पर खाते पीते हैं और मस्त रहेंगे, उसे किसी की परवाह नहीं है। उसी समय 4 सिपाही आते हैं, आकर उसे पकड़ लेते हैं। किसे पकड़ लेते हैं? गोवर्धन दास को। सिपाही ने आकर क्या कहा? चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। क्या मिलेगा? मजा मिलेगा। कौन पकड़ने आया है गोवर्धन दास को? राजा के 4 सिपाही। गोवर्धन दास घबरा कर बोला, अरे यह आफत कहाँ से आई? आई ना मुश्किल। मन तो कह गए थे ना कि मुश्किल आए तो मुझे याद करना, मुश्किल आने में देर नहीं लगती। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मुझे पकड़ते हो? सिपाही बोले, बात यह है, अब बात समझिए क्या है। मजे की बात है। मजे की इसीलिए है कि पहले बोला यथा राजा वैसी प्रजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। राजा मूर्ख है तो ये सारी विपत्ति भी वैसे ही होगी ना। उसे ये आफत बहुत बड़ी लगी। सिपाही ने उसे गोवर्धन दास को क्या बताया कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। किसे हुक्म हुआ था? कोतवाल को। किस कारण? कल्लू बने की बनाई दीवार गिर गई और उस पर किसी फरियादी की बकरी दबकर मर गई। जब उसे फांसी देने को ले गए, फांसी का फंदा बड़ा निकला। फांसी का फंदा बड़ा निकला और कोतवाल साहब दुबले पतले थे। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ महाराज का कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो। ये कैसी मूर्खाई है, ये कैसी मूर्खता है। ये तो वैसे मूर्ख राजा ही कर सकते हैं जैसे यहाँ पर किया है राजा ने। आज कोतवाल को फांसी देने वाले थे, अब फंदा बड़ा है तो फांसी किसे दी जाएगी? किसी बड़ी डोक वाले को, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी तो सजा होनी ही जरूरी है। यहाँ पर एक और लिंग परिवर्तन आता है। राजा लखो के महाराजा, राजा रानी।
तो क्या हुक्म हुआ था कि किसी मोटे आदमी की को फांसी के लिए लाया जाए। सजा तो होनी ही थी, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास बोला, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जा रहा हूँ, नाहक। नाहक यानी अवस्था, बिना अपराध के। अरे यहाँ तो बड़ा अंधेर है। अंधेर यानी अंधेरा, न सोचा जाता है न समझा जाता है। यहाँ पर बड़ा अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? कौन याद आया उसे? गोवर्धन दास को अपने गुरुजी याद आ गए। अरे आओ गुरुजी, मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाते हैं, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बोला, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। बेकसूर, जिसका कोई कसूर नहीं है। सिपाही बोले, अबे चुप रहा, राजा का हुक्म भला कभी टल सकता है? गोवर्धन दास ने कहा, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी। उसी समय गुरुजी आते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत बोले, कोई चिंता नहीं, भौहें 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 चढ़ाकर वे सिपाहियों से भौहें चढ़ाया सिपाहियों को के सामने और कहा, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। अंतिम का विरोधी आरंभ। क्या देना है? अंतिम उपदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ कहते हैं। कुछ समझा दिया गुरुजी ने क्या क्या कहना है। अब महंत क्या बोला, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको फांसी चढ़ने दो। ये गुरुजी का आइडिया है, गुरुजी का सबक है, गुरुजी का उपदेश है। वैसे ही महंत को और गोवर्धन दास को करना था। यहाँ पर उसने जो उपाय बताया या बनाया, इसके हिसाब से महंत बोले, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमें चढ़ने दो फांसी पर। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। कभी महंत कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कभी वो शिष्य गोवर्धन दास कहता है नहीं नहीं मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा, मंत्री और कोतवाल सभी आते हैं। राजा ने कहा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही बोले, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा ने गुरुजी से कहा, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत बोले, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो इसी घड़ी में मर जाए वह सीधा स्वर्ग जाएगा। शुभ का विरोधी अशुभ। महंत ने राजा से क्या कहा कि ऐसी शुभ घड़ी है यह, इस घड़ी में जो मरा वह सीधा कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग का विरोधी क्या है? नर्क। मंत्री बोले, तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे।
मंत्री पर भी असर हुआ, क्योंकि ये तो सब कैसे हैं, मूर्ख हैं। गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं कि मूर्ख लोग मूर्खाई करेंगे। तो मंत्री ने कहा तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास ने कहा नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल ने कहा हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। ये सारे मूर्ख हैं इसलिए, और महंत अच्छी तरह जानते हैं कि ये मूर्ख हैं। अगर ऐसा उपाय किया जाएगा तो ऐसा ही होगा जो अभी हो रहा है। राजा बोले चुप रहो तुम सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है। क्या हुआ, राजा भी मूर्ख है ना, तो उसने कहा मैं जिंदा हूँ अभी और स्वर्ग जाना मेरा हक है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो, अभी शुभ घड़ी बीते जा रही है। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिर जाता है। ये एकांकी चुने हुए बाल एकांकियों में से ली गई थी। तो देखा आपने कि जहाँ राजा मूर्ख होता है, प्रजा भी कैसी मूर्ख होती है। हमें बड़े दिल और दिमाग से सोच कर संसार में रहना है, विवेकहीन नहीं बनना है, विवेकी बनकर ही जीवन जीना है, सभ्यता से जीवन जीना है। अच्छा है, यहाँ पर हमारा तीसरा लेक्चर अंधेरी नगरी का लेक्चर पूर्ण हुआ और आपको यहाँ से शब्द ढूंढने हैं इस गद्य से। विरोधी हैं, विशेषण हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं, मुहावरे हैं, शब्द समूह के लिए कोई शब्द है। अगर ये सारे शब्द आपको ढूंढना है, लिखना है अपने नोटबुक में, एक एक प्रश्न के उत्तर भी आपको बनाना है। सामाजिक विज्ञान में जितने प्रश्न बनते हैं ना, इतने प्रश्न हिंदी विषय में नहीं बनाना है, कम बनाना है। जितना बनता है उतने ही प्रश्न बनाने हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपने आपके नोटबुक में ये प्रश्न बनाएंगे और स्वाध्याय भी पूर्ण करेंगे। बाय।